तू अकेला तू ही रहेगा, वहां फिर कोई नहीं रहेगा। वहां ना मन रहेगा, ना इंद्रियां रहेगी, ना वहां संकल्प विकल्प रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। एक तू ही तू। जब भी तो कहते हैं कि तू ही तू गुरुदेव हमारा, बस एक तू ही है। वहां केवल एकमात्र परमात्मा ही रह जाएगा। काया माए उपजे आए, काया माए मर मर जाए। जैसे संसार में वृक्षादि इत्यादि सब चार खान के जीव पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं, ऐसे हमारे काया में भी हमारे संकल्प उठता है, वो पैदा होना सूक्ष्म जन्म है। संकल्प का उठना सूक्ष्म जन्म है और संकल्प का मिट जाना ही मृत्यु है। तो काया माँ ही उपजे आए, काया माँ ही मर मर जाए। काया में ही पैदा होते हैं, काया में ही मरते हैं। और ये जीव अपने आप का शत्रु और अपने आप का मित्र, यदि ये काया में परमात्मा का सुमरण करे तो ये काया में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और अगर परमात्मा का भजन सुमरण नहीं किया तो ये जीव मर जाएगा। काया माए जा में मरे, काया मां मन के मनोरथ और गुण विकारों की उत्पत्ति का जन्मना और मरना है। तो काया में ही जन्म और काया में ही मरण। काया माए 84 फिरे, और नाना प्रकार की 84 लाख योनियों की प्रकृति हमारे काया में मन में। 84 लाख जीव की प्रकृति है घट माए, अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना आए। ये काया में ही 84 प्रकृति व्याप्ति है, क्योंकि ये जीव 84 लाख योनियां भोग के आया। अब जिस जोनी भोग के आया है तो उसकी प्रकृति उसका स्वभाव तो व्यापेगा। अब देखो मनुष्य सब बराबर है, लेकिन किसी में तो क्रोध ज्यादा, किसी में भाव ज्यादा, प्रेम ज्यादा, किसी में लोभ ज्यादा, किसी में संतोष ज्यादा, किसी में मोह ममता ज्यादा और किसी में त्यागवर्ती ज्यादा। अब ये प्रकृति काहे की व्यापरी? क्रोध ज्यादा तो समझो या तो कुत्ते की योनि से आया या सांप की योनि से आया। सांप फटाफट काटने को दौड़ता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति से बात करो तो वो जैसे सांप की तरह काटता हो, समझो कि ये कोई सर्प की योनि से आया होगा या नरक से आया होगा। जिसका चिड़चिड़ा स्वभाव है तो समझो वो नरक से ही आया। और जिसमें समता है, मानवता के लक्षण, पूजा पाठ करता है तो मनुष्य से मनुष्य बना। और जिसमें अच्छे गुण और भी कि ये तो मनुष्य क्या है तो देवता है, कहते हैं ना, कहीं किसी किसी को कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो गाय की तरह, एक तरह देवता है। तो वो देवलोक से, स्वर्गलोक से आया। 4 जगह से मनुष्य आता, मनुष्य से मनुष्य। नरक भोगकर आता है, नरक से आएगा, उसके लक्षण है उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ा स्वभाव, द्वेष भाव, द्वैत भाव ऐसा रहेगा। स्वर्ग से आएगा, उसमें कुछ देवताओं के लक्षण होंगे, कुछ अच्छे लक्षण होंगे, पूजा पाठ वगैरह। और मनुष्य से मनुष्य आएगा तो उसमें मानवता होगी, समता भाव, नम्रता भाव, प्रत्येक से प्रेम करना, व्यवहार निभाना। और जो 84 लाख योनि से आएगा उसमें 84 लाख योनि की जानवर की प्रकृति होगी। अगर कोई बिल्ली की योनि से आया हो तो वो क्या करेगा पता आपको? कभी इस सांडी में मुंह दिया, कभी उसमें दिया, कभी वो खाया, कभी वो खाया। प्रकृति है। तो ये प्रकृति 84 लाख प्रकृति हमारे अंदर है। काया माई ले अवतार, काया माई बारंबार। और ये काया में ही इस जीव का ये समझो कि अवतार होता। जैसे बाहर में परमात्मा अवतार लेकर आता, नरसिंह आदि अवतार आए, 10 अवतार आए, 24 अवतार आए, उसी प्रकार हमारे अंदर भी दिव्य गुण प्रकट होते हैं। तो वो दिव्य गुण वो देवताओं के, परमात्मा के होते हैं। तो वो भी एक तरह अवतारी माना गया। जेते गुण व्यापे जीव को तेते ही अवतार, प्रमाण भी दे दिया दादू जी महाराज ने कि जीव में जो गुण व्यापते हैं वही अवतार माना जाता। अच्छे श्रेष्ठ गुण होंगे तो वो अवतार रूप है, और दुर्गुण होंगे तो वो दुर्गुण रूप है, पापमय है। आवागमन यूं दूर कर समरस सृजनार, काया माए रात दिन उदय स्तिकतार। तो काया में ही रात और दिन है, अज्ञानता है। रात का मतलब क्या? अंधेरा। अंधेरे को ही तो रात कहते हैं। तो हमारे घट में जो अज्ञान है, अंधेरा है, अविद्या है, माया है, इस माया मोह का जो अंधेरा हमारे घट में छाया हुआ है ये ही अज्ञान रूप है। और जो द्वैत भाव है यही अज्ञान रूप, यही रात है। और उदय अस्तिकतार, और काया में ही ज्ञान का प्रकाश हो जाए। सूर्य प्रकाश, सूर्य उदय होता, प्रकाश होता जब भी तो दिन मानते हैं। तो हमारे घट में भी जो अंधेरे से अगर उजाला आ जाए, उजाला प्रकट हो जाए, प्रकाश हो जाए, गुण प्रकट हो जाए, तो समझो कि वो सूर्य ही है उदय, और वो सूर्य उदय हो गया। तो रात दिन
और दिन को सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, यानी वापस अंधेरा आ जाता है। तो अज्ञान, अगर अज्ञान वापस मोहित हो गए तो वो अंधेरा हो गया, अज्ञान आ गया। अलख नाम अंतर कहे सब गट हरि रे होय, दादू पानी लोण जो नाम कही जे सोई। तो ये सब काया के अंदर ही है। काया माए परम गुरु किया एकंकार, और हमने काया के अंदर ही उस परम गुरु परमात्मा को प्राप्त किया। और एकंकार होकर, यानी एकाकार वृत्ति, अद्वैत वृत्ति द्वारा, निष्ठा अद्वैत भाव द्वारा, सहजावस्था द्वारा, और उस परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। काया माई खेल पसारा, काया माई प्राणाधारा, काया माई 18-12, काया माई पावन हारा, काया माई सबन राय, काया माई रे घर छाय, काया माई कंदली वासा, काया माई कैलासा, काया माई तरवर छाया, काया माई पंकी माया, काया माई आदि अनंत, काया माई भगवंत, काया माई त्रिभुवन राय, काया माई रे समाय, काया माई 14 भुवन, काया माई आवागमन, काया माई सुब्रमंड, काया माई है नवखंड, काया माई स्वर्ग पयाल, काया माई आप दयाल, काया माई लोग शब्दादु दे दिखाए, मनसा वाचा कर्मणा गुरु बिन लख्या न जाय। काया में ये सब कुछ बताते हुए महाराज कह रहे हैं कि काया माई खेल पसारा। संसार में जो अनेक खेल है, ये सब तमाशे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब खेल ही तो है। सब प्राणी खेल कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही तमाशा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ऋतुएं बदलती, कभी रात आती है, कभी दिन आता है, कभी सूर्य चंद्रमा, कभी तारे ब्रह्मांड इत्यादि, सारे ये सब खेल चल रहे हैं। परिक्रमा, एक दूसरे के परिक्रमा लगा रहे हैं। सब जीव जंतु प्राणी मात्र, ये सब माया का खेल चल रहा है। पशु से पशु बन रहे, जानवरों से जानवर, पक्षियों से पक्षी, मनुष्यों से मनुष्य बन रहे। ये सब तमाशा खेल ही तो है। सब खेल चल रहा है परमात्मा। उसी प्रकार हमारे अंदर भी खेल चल रहा है। अंतःकरण में भी तरह तरह के राग, द्वेष, भय, शोक, हर्ष, शोक, पाप, पुण्य, सुख, दुख, हानि, लाभ, ये सब खेल ही तो, अंदर भी तो खेल ही हो रहा है। मन में जो संकल्प विकल्प होना, मन में विचार उठना, ये सब माया का ही खेल चल रहा है। काया माई प्राणाधारा, और काया में ही प्राणों के आधार परमात्मा विराजमान है। जैसे बाहर में प्राण वायु चलती है, प्राण परमात्मा सर्वव्यापी सब जगह हैं, तो वो जो बाहर हैं वही परमात्मा हमारे प्राणों को जीवित रखने वाला वही है। अगर वो प्राण निकल जाए, वो प्राणनाथ चला जाए, तो ये शरीर तो खाली पड़ा रहेगा, मुर्दा हो जाएगा। इसलिए वो प्राणनाथ ही तो प्राण रूप होकर चल रहा है, हर सबका पालन पोषण कर रहा है। गर्भवास में भी पालन पोषण करके आया, तो हमारा यहां भी पालन पोषण कर रहा है। और अंदर बैठकर वो सब संचालन कर रहा है। इस गाड़ी को कौन चला रहा है? कोई तो ड्राइवर होगा इस गाड़ी का, कोई तो संचालन करने वाला होगा। अगर ड्राइवर नहीं होगा, आजकल ऐसी भी गाड़ियां आ गई जो रिमोट से चलती है, बिना ड्राइवर के चल रही है, आ गई गाड़ियां। और हमारे देश में भी आने वाली, चलने वाली थोड़े दिनों। पहले सुनते थे कि बिना बैलों के गाड़ी चलेगी, तो जब ये शुरू में साइकिलें आई, मोटरसाइकिलें आई, ट्रेन आई। एक बार ट्रेन आई तो लोग जो रोटियां बांध के 10-10 कोस से उसको देखने गए, जब शुरू में ट्रेन चली, कि बिना बैल के गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी? बड़ी गाड़ी आ रही है, और उड़ वाली गाड़ियां तो है ही है। ये तो चील गाड़ियां, हवाई जहाज जो है, ये तो जानते हो आप। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमें कोई गाड़ियों का वर्णन नहीं करना है। हमारा तो कहने का जो भाव है वो समझो कि इस सृष्टि में सब कुछ खेल चल रहा, तमाशा चल रहा है। और प्राणों का आधार परमात्मा, तो हमारी काया में भी कोई ड्राइवर है, संचालक है इसका, जो वो चला रहा है इसको। तो इसलिए हम उसकी बलिहारी जाते हैं और सुरती द्वारा उसको संभालो। हमारी जो सुरती इधर उधर बाहर जा रही, भटक रही है, इस सुरती को उस परमात्मा में जोड़ दो, श्वासों श्वास में जोड़ दो, तो आगे अपने आप ही बढ़ते जाओगे, अपने आप ही वो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। काया माई 18 भारा, काया माई पावन हारा। 18 भार, ये एक एक वृक्ष, एक जाति के वृक्ष का एक एक पत्ता तोड़कर इकट्ठा किया जाए तो 18 कुंटल कहते हैं कि और वजन बनता। इतनी भारी वनस्पति, इतनी बड़ी वनस्पति। काया माई पावन हारा, और पैदा करने वाला परमात्मा भी काया में ही है। 18 पुराण समझ लो, 18 स्मृतियां समझ लो। महाभारत में 18 पर्व है,
18 अक्षौणी सेना थी, गीता में 18 अध्याय है। ऐसे ही हमारे शरीर में केश, रोम और काया में ही है। इन सब को रचने वाला एक आत्मा परमात्मा ही है। जैसे माया सहित जो समष्टि ईश्वर है वो इस ब्रह्मांड को रचता, वैसे ही व्यष्टि रूप इस काया में जीव को रचने वाला परमात्मा है। और भोग निमित्त प्रपंच रचकर हर्ष शोक मानता है ये जीव। तो ये सारा भार, माया मोह का भार भी तो हमारे अंदर ही धारण करते हैं हम। ये मेरा पुत्र है, मात पिता युति सुत बांधो, आई मिले इनसे संबंधा, कर्म विक्रम करे तिनके हित भार, धरे नित अपन कंधा भार। वो भार क्या है? मोह का भार ही तो है, पापों का भार। ये काया में तो आपने ले रखा है। और ये जीव अपने आप ही क्लेश उत्पन्न करता है। अगर जीव विचार करके कोई नुकसान हो गया, कोई मर गया, तो ये जीव कब रोएगा? कि अपना स्वार्थ मानेगा, उसमें अपना अपनत्व मानेगा। जब रोएगा तो रोना दुख अपने आप ही काया में उसी ने तो मोह करके और उत्पन्न किया। क्रोध भी अपने आप ही अंदर ही उत्पन्न हो रहा है। तो काया मायु पावन हारा, ये सब माया मोह काया में ही उत्पन्न होते हैं। काया माई सब वन राई, और काया में सारी वनस्पति, जैसे बाहर कितने अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, हजारों प्रकार की, तो इसी प्रकार काया में भी बता रहे हैं। शरीर में जो केश इत्यादि हैं इनको बता दिया। और दादू जिन प्राणी कर जानिया गर्वन एक समान, गरमाए वन जो रहे सोई साधु सुजान। ये भी काया में एक वन है। कौन सा वन? एकांत रूपी वन। भजन करने जाते हैं, कई लोग वन में चले जाते हैं कि हम तो घर में भजन नहीं कर सकते तो जंगल में जाके भजन करेंगे। लेकिन जंगल में भी चले गए तो संसार उसके घर में घट में बसा हुआ, तो वो जंगल में भी चले गए तो वहां एकांत नहीं। और घर में भी रहकर वन में भी चले गए तो एकांत नहीं। अगर घर में भी रहकर एकाग्रवृत्ति करके और भजन करें सहज भाव से, तो वहां भी उसके काया में वो ही शून्याकाश शून्य वन हो जाएगा। वहां वो अकेला ही रहेगा, दूसरा कोई संकल्प विकल्प करो ही मत, किसी का चिंतन करो ही मत, तो अपने आप ही वो एकांत वन हो गया। कबीर हरि का भावता दुरहिते दिशंत, तन खीना मन उन्मना जग रूठा फिरंत। उन्मनी अवस्था है, यानी संसार से उदास होकर उन्मन, हमारा मन उन परमात्मा से जुड़ जाए। हमारे मन की वृत्ति तो है एक उन्मनी अवस्था, कि जहां संसार का कोई राग वेश नहीं हो, कोई द्वंद्व नहीं हो, एक ऐसी अनन्य अवस्था आ जाए, उन्मनी अवस्था, जिसमें संसार दशा से उदास होकर परमात्मा में जागृत हो जाए, चेतन हो जाए। ऐसे ग्रह में क्यों न रहे मनसा वाचा राम कहे, ऐसे घर में रहो, यही वन की तरह होगा। काया माए रहे घर छाई, घर अर्थात हृदय, हमारा अंतःकरण, जिसमें संत राम नाम सुमरण करते रहते हैं, राम नाम को धारण करके रहते हैं, और हृदय से मन से उसका सुमरण करो। यानी अगर हृदय से नहीं करोगे, मन से नहीं करोगे, केवल ऊपरे ऊपरे मुंह से करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी भाव से, श्रद्धा से, अनुराग से, प्रेम से करो। काया माई कंदली वासा, जैसे बाहर पहाड़ों इत्यादि में गुफाएं होती है, कहीं कहीं जमीनों में भी होती है। पहले राजा महाराजा जो महलों में गुफाएं बना देते थे और गुप्त मार्ग बना देते थे, वही आज गुफाएं कहलाती। कहीं कहीं पहाड़ों में प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई है, जो कहां कहां कितनी दूर कोई अता पता ही नहीं, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं। तो जैसे बाहर गुफाएं होती है, ऐसे हमारे अंतःकरण में भी गुफाएं हैं। जो आपने अगर नाम सुना हो तो कहते हैं कि हमारे अंदर भंवर गुफा है, और भंवर गुफा जो है, अब वो भंवर गुफा हमारे ऊपर के आकाशों ऊपर में है, लेकिन ये साधना से प्राप्त होती है। उस गुफा को जब देखोगे तो वो कहते हैं ना कि गुफा में जाकर भजन करो, तो बाहर की गुफा में भजन जाके करोगे तो वहां तो संसार बसा रहेगा मन में, या उस गुफा में कोई जानवर भी आ सकता,
सांप बिच्छू जानवर भी हो सकते हैं, वहां भी कोई शोरगुल हो सकता है, कोई और व्यक्ति आ सकता है, लेकिन अंतःकरण की जो हमारी गुफा है ऊपर के लोकों में, तो वो भंवर गुफा तो ऐसी गुफा है कि वहां और किसी का प्रवेश ही नहीं। वहां तो आपका भी ये तन मन तो जा ही नहीं सकता, वहां ये शरीर संसार तो जा ही नहीं सकता। वहां अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी सुरति को और मन को सूक्ष्म करके और उस सूक्ष्म ब्रह्म अंदर में प्रवेश किया जाता है, जब जाके वो गुफा में प्रवेश होगा। अंदर तो बहुत वो विशाल है, लेकिन घुसने के लिए तो सूक्ष्म होके ही घुसना पड़ेगा, सुई के नाके में ही निकलना पड़ेगा, जब जाके उसमें प्रवेश होता है। तो कायामय कंदली वास, काया में ही है। और दादू जी महाराज ने वो गुफा कैसी बताई, दादू राम नाम में पेश कर राम नाम लियो लाए, यहूं इकंतरे लोक में अनंत काहे को जाए, नेत्र जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कायामय है कैलाश, और कैलाश जो है ऊपर का सबसे ऊपर है कैलाश। तो इसी प्रकार हमारे जो 10वां द्वार है इसको भी कैलाश बताया गया, और हमारे जो शून्य आकाश है उसको भी कैलाश बताया गया हमारे काया में। काया माई तरवर छाया, काया माई पंखी माया, और जैसे बाहर वृक्ष आदि है, पशु पक्षी है, उसी प्रकार हमारे अंदर में भी मन रूपी पंछी है, ये जीव रूपी पक्षी है। एक डाल दो पंछी बेटा, कुण गुरु कौन चेला, तो ये इसी डाल पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन वहां कौन पक्षी, जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर भेद नहीं होगा। अभी तो भेद हो रहा है कि जीव अलग है और आत्मा अलग है, ये मनुष्य अलग है, परमात्मा अलग है, सेवक स्वामी का भेद हो रहा है। लेकिन जब उस डाल पर बैठ जाएंगे, कौन सी डाल पे, परमात्मा रूपी डाल पर, तो वहां फिर पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन तो गुरु और कौन चेला, वो तो एक ही रूप हो जाएंगे, एक ही स्वरूप हो जाएंगे। कायामाई आदि अनंत, कायामाई है भगवंत, और आदि शब्द ओंकार है, बोले सब घट माई दादू माया विस्तरी परम तत्व होना है। आदि शब्द ओंकार है, परम तत्व ब्रह्म है, और मध्य में भी वो परमात्मा है, अंत में भी वो परमात्मा है। तो हमारे अंदर भी वही परमात्मा, ये जीव जब आया तब भी हमारे अंदर वही परमात्मा था, अभी भी है। ये शरीर चला भी जाएगा तो भी परमात्मा तो रहेगा ही रहेगा। वही परमात्मा हमारे आदि अंत से, आदि अंत मध्य से रहित परमात्मा हमारे अंदर है। ऐसा तत्व अनुपम भाई मरे न जीवे। और दूसरा अर्थ कि वो जो जीव आत्मा है, ये जीव आत्मा परमात्मा का ही अंश होने से ये न तो कभी मरता है, न कभी जलता है, न कभी अजर अमर है, कभी इसको वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, ऐसा परम तत्व है। ऐसा अनुपम, ऐसा तत्व अनुपम भाई मरे न जीवे कालन खाई। पावक जरियो न मारियो मरे, काट्यो कटे न टारियो टरे, अक्सर खिरे न लागे काई, शीत गाम जल डूब न जाए। गगन शीत गाम जल डूब न जाए, माटी मिले न गगन विलाए, ऐसा तत्व अनुपम भाई, ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सो गए दादू काहे न रहिए। ऐसा परम तत्व अनुपम तत्व है परमात्मा रूप। तो काया माए हैं ये सब, काया माई त्रिभुवन राय, त्रिलोकपति परमात्मा। 3 भुवन जैसे स्वर्ग मृत्यु पाताल जैसे बाहर में हैं, ऐसे हमारे अंदर भी है। राय कहिए राम जी, सो भक्तों के हृदय में विराजते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि नाव मंजार, कहे कबीर भज चरण मुरार। कबीर जी महाराज कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि, तीनों लोकों में जो स्वर्ग इत्यादि हैं वो हमारे अंदर भी हैं। काया माई रहे समाय, काया के भीतर ही अंतर्मुखवर्ती द्वारा ये जीव, और अगर ब्रह्माकार वर्ती करके उसी में लीन रहे तो ये उसी का स्वरूप हो जाता है। रे मन जाई तहां तो ही भावे, अब न तोरे कोई अंकुश लावे। अरे मन तू जहां भी जाएगा तुझे परमात्मा को दिखाऊंगा, वहां परमात्मा को देखूंगा, यानी जहां तू जाएगा वहीं जगह उस परमात्मा को देखूंगा। ये मन अगर बाहर भी जाता है तो परमात्मा को देखो, और अंदर भी उसी परमात्मा का अनुभव करो तो ये मन उसी में लीन हो जाएगा निरंतर, फिर उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कायामाई 14 भुवन, जैसे 3 लोक और 14 भुवन। कहते हैं कि नीचे के 7 लोक है, तल तलातल महातल पाताल सुतल वितल, इस प्रकार 7 लोक बताए हैं।
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे के। ऊपर के भूर, भुवः, स्व, महर, जन, तप और सतलोक, 7 लोक ऊपर के हैं। उसी प्रकार हमारी काया में है। हमारे नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे, इस प्रकार ये 7 लोक बताए गए। नाभि, उर नाम हृदय, उदर, छाती, कंठ, नासिका और 10वां द्वार, ये 7 ऊपर के लोक हैं। और नीचे के जो हमारे काया के अंदर नीचे के बताए वो कुक्षी है, कमर है, जंगा है, जानु है, पिंडली है, गिरियां, पगतली, इस प्रकार 7 लोक नीचे के बताए, ये काया में ही है। और दूसरे 7 लोक हमारे खट 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र भी हमारे काया में ही है। कायामय आवागमन, संसार में जीव जन्मता है और मरता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक जीव आता है, एक जाता है। अनेक जीव प्रतिदिन प्रतिक्षण एक एक सेकंड में जन्म रहे हैं और समय आने पर सब धीरे धीरे सब जा रहे हैं। तो इस जीव का आवागमन नहीं छूटता है, जन्म मरण नहीं छूटता है। अनेक रूप दिन के करे यूं आवे जाए, आवागमन मन का मिटे तब दादू रहे समाय। तो ये आवागमन छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इस जीव का। जब तक सदगुरु की शरण होकर, सच्चे सदगुरु की शरण होकर और उनके बताए हुए सच्चे मार्ग को नहीं अपना लेंगे और उसको धारण करके अपने मन, पवना और सुरती को नहीं संभालेंगे, उस परमात्मा का सुमरण नहीं करेंगे, ये जो काया में बता रहे हैं, तब तक आवागमन छूट नहीं सकता इस जीव का, जन्म मरण छूट नहीं सकता, जन्म मरण से छुटकारा होगा ही नहीं। कायामय सुब्रह्मण्ड, और जैसे विराट रूप दिखाया था भगवान ने अर्जुन को महाभारत में, तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपके तो एक एक रोम में अनेकों करोड़ों कोटि ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, इसीलिए तो कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा कहते हैं उनको। और जैसे ब्रह्मांड अनेक बताए हैं और उनके 21 सुमेरु पर्वत भी बताया है, उसमें कहते हैं कि ऐसे अनेक नाम, और उनके नाम है आसुरी, भूत, यम, किन्नर, ब्रह्म, राक्षस, काल, चित्रगुप्त, योगिनी, गंधर्व, अर्यमा, महास्वर्ग, तप स्वर्ग, जन स्वर्ग, सत्य स्वर्ग, देवी स्वर्ग, सुर नर लोक, देव स्वर्ग, 42 स्वर्ग, विश्वकर्मा, खंड स्वर्ग, इस प्रकार कई स्वर्ग हमारे काया में बताए। बाहर जो स्वर्ग बताते हैं वो हमारे शरीर में जो पीठ में 21 गांठें होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 21 गांठें होती है। योगी लोग जानते हैं, योग साधना करने वाले जानते हैं, एक मार्ग तो है साधना का, ब्रह्मरंध्र आज्ञा चक्र से ऊपर उठने का, जो योगियों का मार्ग है। कुछ योगी लोग साधना करते हैं तो मूलाधार चक्र से और अपनी सुरती को, अपनी कुंडलिनी जागरण करके और पीछे के मार्ग से जो साधना करते हैं, तो उस मार्ग में जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में जो 21 गांठें हैं, इन ग्रंथियों को और पार करते हैं साधना के द्वारा, योग साधना द्वारा, और धीरे धीरे उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो मार्ग है अनेक, किसी का मार्ग किधर से, किसी का मार्ग कोई आओ किधर से, आगे स्थल है रज्जब नारायण और नगर के राह अनेक। रज्जब जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के रास्ते अनेक है, कोई जब तब योग साधना द्वारा, कोई स्मरण द्वारा, कोई तीर्थ वर्तादि से, कोई कैसे, और योगी लोग जो योग साधना द्वारा उस परमात्मा से योग करते हैं, जो परमात्मा से जुड़ते हैं। इसी भांति हमारे अंदर भी 21 स्वर्ग बताएं। स्वर्ग का मतलब क्या? जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां संसार में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे अपने घट में हो, जहां शांति हो, प्रेम हो, क्लेश नहीं हो, वो स्वर्ग का निवास। जिस घर में अगर शांति है, पति पत्नी परिवार में शांति है, तो वो स्वर्ग है। अरे घर क्या कहते हैं अपन, किसी के घर में जाते हैं तो उनका व्यवहार देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वो घर नहीं, वो तो स्वर्ग है। क्यों कहते हैं? कि उसमें कितनी शांति मिली। संतों के आश्रम में जाते हैं, कितनी शांति मिलती, कितना प्रेम मिलता है, कितना हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगता है भावपूर्वक, और भाव से हम प्रेम करते करते परमात्मा के चरणों में शांत हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, हमारी वृत्तियां शांत हो जाती।
तो इसलिए ये सब कुछ काया में है। शांति मिलेगी तो परमात्मा के चरणों में, संतों के चरणों में। तो ये सब काया के अंदर है। काया माए सब ब्रह्मांड है। तो काया के अंदर देखो आनंद, हमारे मन में जो स्वर्ग बता रहे हैं, स्वर्ग क्या है? आनंद आना ही तो स्वर्ग है। आरती क्या है? आनंद आना ही आरती है। आरती उसको नहीं कहते हैं कि आपने 5 आरती बना ली, उसमें दीपक लगा दिए, रोम जय जगदीश हरे आरती उतारे हैं। इतना ऊंचाई क्यों चढ़ाते जो उतारना पड़े? इतना अहंकार में ऊंचा मत चढ़ो, अहंकार मत करो, गर्व मत करो जो नीचे उतरना पड़े। अगर वासना के द्वारा आप स्वर्ग में भी चले गए तो वापस नीचे लौटना